हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। इट्स मैच डे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट ओडीआई एट पर्थ द ओपस स्टेडियम, जहां पर बीजीटी की जहां शुरुआत हुई थी वहीं पर हम वापस इस ओडीआई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई है, नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बट फ्रॉम इंडियन प्रोस्पेक्टिव की क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो ये हाइप बनाया गया है, जो ये मीडिया को ने धुआं उड़ाया हुआ है, उसको अब लिव करने का ये सही मौका आ गया है। बात करेंगे इस मैच के हवाले से सब कुछ, शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज़ कुकिंग बिटवीन विराट कोहली एंड गौतम गंभीर, इसके हवाले से थोड़ी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे। पिच की कैसी कंडीशन है और यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। पूरा का पूरा मैच रिव्यू प्रीव्यू ये शो होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शुभमन गिल ने जिस तरीके से ये रेस्पेक्ट और ऑनर दिखाया है टुवर्ड्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बॉस ये दिखाता है कि लीडर किसी को भी बना दो, टीम मैन और टीम लीडर विराट कोहली और रोहित शर्मा से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उनको शुभमन गिल को फुल सपोर्ट है दोनों के साइड से कि आप कैप्टन हैं, आप डिसीजन लो, वी आर बिहाइंड यू, वी आर बैक फॉर यू। तो यहाँ पर शुभमन गिल ने स्ट्रेट अवे जो मीडिया के हाइप्स चल रहे थे उसको पूरी धज्जियां उड़ा दी है और सीधा एक ही सब कहा है, दिस इज़ इंडियन टीम और आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू लीड दिस टीम। प्लेयर्स लाइक श्रेयस अय्यर, प्लेयर्स लाइक केएल राहुल, प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब लोगों को जब वो लीड करेगा तो उसके अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। ये वो कॉन्फिडेंस लेकर के उतरेगा मैदान पर, ना कि ये एक बर्डन लेकर के उतरेगा, जो हमारी मीडिया ने ये बर्डन बना बना करके घुमा दिया है। आज सब मीडिया टॉक्स पे उसने हाइप को ख़त्म कर दिया। अब नया रूमर चल रहा है कि देयर इज समथिंग बिटवीन गौतम गंभीर और विराट कोहली, उन दोनों टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। यार क्या बेहूदगी वाली बात है यार। और उसको सपोर्ट करने के लिए भी वो ऐसे ऐसे खबरें लेकर के आते हैं कि विराट कोहली की जो फ्लाइट थी वो मॉर्निंग की थी, गौतम गंभीर की जो फ्लाइट थी वो इवनिंग की थी, दोनों एक साथ नहीं आए, ना ही प्रैक्टिस में दिखे, ना वो चिट चैट करते हुए दिखे। अभी रोहित शर्मा का मसला ख़त्म ही हुआ था कि अब विराट कोहली और गौतम गंभीर का बना दिया गया है। यार ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर प्लेयर्स जब होते हैं तो सभी को एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप ज़बरदस्ती का मीडिया हाइप कर रहे हो और इस तरीके से आप करोगे तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस सैटर होता है इससे। मुझे नहीं पता कि किसकी पीआर टीम किसके अगेंस्ट में वर्क कर रही है। विराट कोहली, यार गौतम गंभीर उसका सीनियर है, दिल्ली में भी उसने वो एक दूसरे से सीनियर हैं। मैच में टसल होते रहता है क्योंकि वो भी अपने जीतने के लिए करता है और गौतम गंभीर भी जीतने के लिए अपना पूरे दिलो जान से लगता है और जूझता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। मार्क माय वर्ड, सब कुछ सेटल डाउन है। ये सिर्फ मीडिया की हाइप है और कुछ भी नहीं। और इस सीरीज के बाद ये सारा डन एंड डस्टेड हो जाएगा, सारा ये नॉइज जो है ना कट हो जाएगा। दे ऑल आर जेल टुगेदर, दे ऑल आर हियर टू प्ले फॉर द नेशन, प्ले फॉर द कंट्री। चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, उनके लिए खेलना जरूरी है। कैप्टनसी नहीं मिल रही है, ठीक है, विराट तो पहले भी कैप्टनसी, मतलब वो रोहित के कैप्टनसी में खेल रहा था, उसको तो कैप्टनसी का कोई मसला भी नहीं था, तो उसको क्यों लपेटे में ले लिया गया कि रोहित और विराट अब ये लास्ट सीरीज है, अब नहीं खेलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आपको प्लेयर्स को कुछ फ्रीडम देनी होती है, वो फ्रीडम की डिमांड करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, खेलते हैं। नहीं मिलता है तो वो फिर एडजस्ट करते हैं। ये ईगो का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। किसके सामने ईगो? अपने नेशन के या अपने कंट्रीमैन के? कोई ईगो किसी का नहीं है। सब यहाँ पर खेलने आए हैं और सब यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं, दैट्स इट। अब
कल जो मैच होगा वहाँ पर बारिश के आसार है, पिच फास्ट है, बाउंसी है, बारिश के भी आसार है। देखिए ये जो पीरियड होता है ना ऑस्ट्रेलिया में जनरली, दिस इज़ स्टार्ट ऑफ द समर, तो गर्मी बढ़ाने के लिए आपको कभी कभी बारिश चाहिए होता है, या ठंड बढ़ाने के लिए भी बारिश होता है, और गर्मी बढ़ाने के लिए भी बारिश होती है। तो अभी जो है वो गर्मी का मौसम है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशियस दो ऐसे कंट्री है जो गर्मी में अपना अब गर्मी में अपना क्रिसमस मनाता है। बाकी जितने वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो सभी अपना क्रिसमस न्यू ईयर ठंड और कोल्ड में मनाते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया एकमात्र कंट्री है इंक्लूडिंग मॉरिशियस जहाँ पर समर्स चालू हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ न्यू ईयर एंड क्रिसमस। यहाँ पर समर अभी अर्ली है और उसमें थोड़ी सी ड्रिजल है, लाइट ड्रिजल का यहाँ पर आया है। ऐसा नहीं है कि कल का वाइट वॉश हो जाएगा या मैच वॉश ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल का मैच हो सकता है हल्का फुल्का ड्रिजल हो या लाइट ड्रिजल हो और उसकी वजह से खलल डल सकता है, बट मैच वॉश ऑफ नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर ड्रिजल होता है तो बॉल में स्विंग होगा, सेप लेगा, और एक आध गलत बॉल खेल गए विराट कोहली या रोहित शर्मा तो फिर उनके ऊपर कुछ बात बन सकती है कि हाँ, जो उनके ऊपर आलोचना हो रही है, जो क्रिटिसिज्म हो रही है, वो उसके ऊपर और हावी हो जाएगी। यहाँ पर उनको बैक करने का समय है और बैक पूरा तरीके से किया जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो सिर्फ 4 लोगों की टीम है, ऊपर के 2, नीचे के 2, 2 तेरे 2 मेरे, ये वाली ऑस्ट्रेलिया चल रही है अभी। ऊपर के 2 कौन है? मिच मार्श एंड ट्रेविस हेड। नीचे के 2 कौन है? मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड। अब ये 4 लोगों की टीम है, इस 4 को इंडिया को हराना है, और मैं तो बोलता हूँ 3-0 से हराओ ऑस्ट्रेलिया को, नंगा करो उनके घर पे, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं शांति मिलती है। ये मैच को ऐसा बना दो कि लगे कि यह जंग का मैदान है, कोई बेबुनियाद बातें नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस और एक तरफा मारो इनको, ताकि ये लोग ये शोर शराबा करना भूल जाएं कि हम लोग एसएस की तैयारी कर रहे हैं। यार इंडियन टीम, इतनी बड़ी टीम आपके यहाँ पे खेलने आ रहे हैं और आपने मेन प्लेयर्स को, आपने सभी लोगों को हाइड करके रखा हुआ है कि एसएस की प्रिपरेशन है। 3-0 से आप इनको हराओ, तब इनको समझ में आएगा। इंडिया की जो भी सीरीज होती है, इंडिया जब भी खेलने जाता है तो वो एक पैसा कमाने का रन मशीन समय होता है, आप उसको भी आप डिमोरलाइज कर रहे हो। यंग प्लेयर्स को आपने भर दिया है। अब यहाँ पे डेब्यू करेंगे कल मैट रेंसो, मिच ओवेन का भी डेब्यू हो सकता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराइए, अपने रिकॉर्ड्स को बेटर करिए, और सबसे मज़ेदार बात कि इनको इनके कंट्री में वाइट वॉश करिए। जब आप ये करेंगे तभी आपका नाम होगा। अब यहाँ पर कल सीमिंग ट्रैक है, पेस है, बाउंस है और स्विंग भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवरकास्ट फोरकास्ट, रेन फोरकास्ट की वजह से। तो यहाँ पर अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को बचने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड से, कि कोई एक आध अच्छी बॉल ना गिर जाए जिसकी वजह से एज ले और वो स्लिप में आउट हो जाए, या फिर LBW ना ले ले, पैड पर बॉल ना खा ले। ये सारी चीज़ें उनको देखनी है। अगर कल इंडिया टॉस जीतता है तो कल का मैच सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड होने वाला है, सिराज वर्सेस लबुशेन होने वाला है। लबुशेन भी है इसमें, लेकिन लबुशेन को मैं उतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता हूँ जितना मैं ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को मानता हूँ, क्योंकि ये गेम को अब से अवे ले जाएंगे। मार्नस लबुशेन गेम को चला सकता है, गेम को खींच सकता है, जिताने की काबिलियत उसमें भी अभी उतनी नहीं है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता दे। मिच ओवेन इनका फ्यूचर का सुपरस्टार मेरे को लग रहा है, जो अपना नाम कमाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई प्लेयर रैंक का प्लेयर आता है तो उसके ऊपर एक टैग लगता है। मिच ओवेन के ऊपर वो टैग है, जिससे वो स्टार या फ्यूचर स्टार या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो दमदार परफॉर्मेंस हो
उस पर वो नाम अपना अंकित करता है। दूसरी ओर जो बात करेंगे वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है, स्पेशली एडम जैम्पा के जाने के बाद बहुत ही डिग्रेड हुई है, और उसके जगह पे मैथ्यू कूनेमन आएंगे। उसके अलावा जो इनके बॉलिंग अटैक होगी वो होगी, नेथन एलिस रहेंगे, कूनेमन होंगे, उसके बाद आपके पास मिचेल स्टार्क है, जॉस हेजलवुड है, 4 प्लेयर ये हो गए। और उसके बाद एक आधा इनके पास स्पिनर के तौर पर या पेसर के तौर पर ये एक प्लेयर लेंगे, चाहे वो मिच मार्स बॉलिंग करे, चाहे वो आपके मैथ्यू सॉर्ट भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशन। हाँ, कूपर कनोली भी है, वो भी एक स्पिनर है, तगड़े स्पिनर है, वो भी बॉलिंग का एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये ना बहुत ही मतलब यूनी डायमेंशनल टीम है, जो कि या तो बॉलिंग कर रही है या बैटिंग करती है। ऑलराउंडर्स इसमें बहुत कम है, और जो ऑलराउंडर्स हैं वो फुल्ली फिट नहीं है कि वो अपना प्रकोप या प्रभाव छोड़ सके। आप अगर बात करो मिच मार्स की, तो मिच मार्स अभी उस तरीके के बॉलर्स नहीं बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। सेम गोज विथ ट्रेविस हेड। यहाँ पर ट्रेविस हेड को भी उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल पाएगी जो इंडिया में मिलती थी उसे, यहाँ बॉल ग्रिप होता था। इंडिया की लाइनअप में सब कुछ शॉर्टेड है। एक ही चेंज मेरे को दिख रहा है, या तो कुलदीप यादव या फिर वाशिंगटन सुंदर। बट जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का लास्ट 1 ईयर से है, जो टेम्पो इंडिया का लास्ट 1 ईयर से है, फॉरगेट अबाउट गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़, ये एक ही टेम्पो से गए हैं कि मेरे को 8 नंबर तक बैट्समैन चाहिए। बैटिंग प्रोलॉन्ग करनी है ताकि हम ऊपर वालों को फ्रीडम दे सके कि आप अपनी गेम, नेचुरल गेम जो है वो खेल सको। इसकी जो शुरुआत है ना, जो ये 8 नंबर के बैट्समैन रखना और 9 नंबर के बैट्समैन रखना, ये कहीं ना कहीं 2000 के एरा में साउथ अफ्रीका करती थी, जब उनका निकी बॉय, एंड्रू हॉल जैसे प्लेयर्स 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करते थे। उसके बाद ये चीज़ें अपनाया वेस्ट इंडीज़ ने। 2003 का वर्ल्ड कप आप देखोगे तो नंबर 8 तक उनके बैट्समैन होते थे। सिर्फ 2 पेसर के साथ जाते थे या 3 पेसर के साथ जाते थे वो टीम, और 2 उनके पार्ट टाइमर्स होते थे, चाहे वो कार्ल हूपर आकर के बॉलिंग कर लें, क्रिस गेल कर ले, वोवेल हाइंड्स कर लेते थे, मार्लन सैमुअल्स कर लेते थे, राम नरेश सरवन भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते थे। तो ये इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन तैयार होता था। उसके बाद इस चीज़ को अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भी 8-8 नंबर तक बैटिंग आती थी उनकी। ये जो टेम्पो है ना, ये बहुत पुराना टेम्पो है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने कर रखी थी कि वो ऑलराउंडर्स की इतनी लिस्ट भरमार कर देते थे कि उनका बैटिंग ऑर्डर ही शुरू होता था 4 विकेट के बाद। आप 4 विकेट ले चुके हो 50 रन 40 रन पर, और उसके बाद नीचे से जो प्लेयर्स होते थे वो ऐसा खेल देते थे कि 300 सवा 300 लग जाते थे। तो वो टेम्पो अब गौतम गंभीर लेकर के आए हैं। पहले रोहित और राहुल द्रविड़ लेकर के आए थे, अब गौतम गंभीर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि 8 नंबर तक मुझे बैट्समैन चाहिए। उस सिनारियो में वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वाशिंगटन सुंदर को मेरे को लगता है टीम इंडिया यहाँ पर 4थे या 5वें पे पिंच हिटर के तौर पे भी भेज सकती है कि गो एंड प्ले योर नेचुरल शॉट्स। क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग रख करके हम इन लोगों को अचार नहीं बनाना है। हम लोगों को 8 नंबर तक उसको प्लेट पे नहीं सजा के रखना है, वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, और इंडिया को 3-0 से हराना है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराना है हमें, तब जाकर के हमें वो जो बदला है, वो जो वर्ल्ड कप की खीस है, बीजीटी की जो खीस है, वो थोड़ी बहुत शांत होगी। ऑल्दो हम लोगों ने वर्ल्ड कप का जो बदला है वो T20I वर्ल्ड कप में लिया था। स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरीके से आक्रमण किया और ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हराया था, एक तरफा उसने मैच को कर दिया था ऑलमोस्ट। यहाँ पर टीम इंडिया के पास एक ही चैलेंज है कि उसके पास जो पेसर है वो एक्सपीरियंस कम है उनको। बेरिंग अपार्ट मोहम्मद सिराज, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, ये तीनों इनएक्सपीरियंस है। बट ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को इतनी तुर्रम खान नहीं है कि वो इसको टैकल कर ले। इंडिया वेरी स्ट्रांग ऑन बॉलिंग एंड बैटिंग बोथ।
बॉलिंग के ऑप्शन उनके पास रहेंगे, हर्षित राणा है, उसके बाद अर्शदीप होंगे, उसके बाद आपके पास मोहम्मद सिराज होंगे, चौथे नंबर पे बॉलर जो है आपके नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, पाँचवें पे आपके पास अक्षर पटेल होंगे, छठवें पर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर होंगे। ये बॉलिंग लेगेसी, ये बॉलिंग को इंडियन टीम कैरी फॉरवर्ड करेगी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कैसे बचता है, 3-0 से अपने को कैसे बचाता है, वो देखने वाली बात है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया वाली इस सोच से कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरे अपने ए टीम्स को, ए प्लेयर्स को बिठा करके ड्रॉप कर दिया है और बी ग्रेड टीम को भेज दिया है इंडिया के फुल स्ट्रेंथ के सामने। दैट इज नॉट अप टू द मार्क। T20 में चलेगा, क्योंकि T20 में टीम इंडिया की भी पूरी नई की नई टीम है। आप भी अपनी नई टीम डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया टीम आपको लिटा लिटा के मारेगी। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम इंडिया। कल का मैच जबरदस्त करना है, सभी प्लेयर्स को अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलना है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराने की कल नींव रखी जाएगी और इस जीत को सेलिब्रेट करना है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल स्ट्रेट आफ्टर फर्स्ट इनिंग के ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।